नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM और मैं हूं आपके साथ निधि तिवारी। उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनावों के दौरान बुलडोजर खूब चर्चा में रहा और इस दौरान जो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ है उनकी छवि भी बुलडोजर बाबा के रूप में ही स्थापित हो गई। और अब जब उत्तर प्रदेश की सत्ता में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने वापसी कर ली है, बीजेपी की वापसी हो गई है, तब भी बुलडोजर की धमक हर जगह देखने को मिल रही है। शहर शहर जिलों जिलों में बुलडोजर की धमक देखने को मिल रही है और बुलडोजर की कार्रवाई भी ताबड़तोड़ कार्रवाई जारी है, चाहे वो गुंडे माफिया हो, भूमाफिया हो, सभी की अवैध संपत्तियों पर और अवैध अतिक्रमण पर लगातार बुलडोजर चल रहा है और बुलडोजर की कार्रवाई देखने को मिल रही है। इसी बीच जो है इलाहाबाद जो है वहां पर भी, प्रयागराज में भी इसी तरह की कार्रवाई चल रही है। अवैध अतिक्रमण हटाए जा रहे हैं, उन पर बुलडोजर चल रहा है। और जो प्रयागराज का बहादुरगंज है वहां पर भी जाम से निजात पाने के लिए लगातार बुलडोजर की कार्रवाई चल रही है, क्योंकि वहां पर अवैध अतिक्रमण लगातार बढ़ रहे थे और वहां पर भी नगर निगम का जो बुलडोजर है वो लगातार चल रहा है और लगातार उसकी कार्रवाई चल रही है। इसी बीच अब खबर ये है कि अभी तक तो गुंडे माफियाओं की संपत्तियों पर ही बुलडोजर चलता था, लेकिन अब बीजेपी के ही मंत्री के घर पर बुलडोजर चला है। जी हाँ, दरअसल बीजेपी के जो कैबिनेट मंत्री हैं नंद गोपाल गुप्ता नंदी, उनके घर के सामने भी बुलडोजर चला है, उनके घर पर बुलडोजर चला है। दरअसल एक वीडियो वायरल हुआ है जिसमें नंद गोपाल गुप्ता नंदी जो है उनके घर के सामने एक रैंप है उसे तोड़ा जा रहा है और वो जो रैंप है वो पत्थर का बना हुआ है, उसे ही तोड़ा जा रहा है। और जो आपको बता दें कि जो नंद गोपाल गुप्ता नंदी है उनकी जो पत्नी है अभिलाषा गुप्ता, वो प्रयागराज की मेयर है और उन्हीं के जो है निर्देशन में ये बुलडोजर की कार्रवाई हो रही है और पूरी तरह से उनकी जानकारी में हो रही है। दरअसल जब ये वीडियो वायरल हुआ तो लोगों ने यही सोचा कि जो प्रशासन का बुलडोजर है, नगर निगम का बुलडोजर है, वो अवैध निर्माण पर चला है, लेकिन उनकी पत्नी का कहना है, नंद गोपाल गुप्ता नंदी जो है उनकी पत्नी अभिलाषा गुप्ता का ये कहना है कि उन्होंने खुद ही अपने घर के सामने बने रैंप पर बुलडोजर चलवाया है, क्योंकि वो एक मिसाल पेश करना चाहती हैं कि उसी इलाके में जब और भी जगह बुलडोजर चल रहा है तो ऐसा ना हो कि लोगों को ये लगे कि एक मंत्री के घर पर बुलडोजर नहीं चल रहा है या मेयर के घर पर बुलडोजर नहीं चल रहा है। और हमारे घर के सामने भी, क्योंकि जो रैंप बना हुआ था उसकी वजह से वो नालियों पर ही बना हुआ था और उसकी वजह से नालियों की सफाई में जो है वो असुविधा हो रही थी और उसी रैंप के जरिए जो है, क्योंकि नीचे एक गैराज बना हुआ है, उसी रैंप के जरिए होकर उनकी गाड़ियां जो है वो उसी गैराज में जाती हैं और अब उन्होंने ये रैंप तोड़वा दिया है बुलडोजर के जरिए और अब वहां पर एक जो लोहे की रॉड से बना जो रैंप है वहां पर लगवाया जाएगा और इस तरह से वहां पर कार्रवाई की गई है। वहीं जो उनकी पत्नी है उनका कहना है कि इस तरह की कार्रवाई जो है उन्हीं के निर्देशन में की गई है, उन्हीं के कहने पर की गई है, कोई भी प्रशासन का इसमें हाथ नहीं है, ताकि लोग जो है वो इस तरह की कार्रवाई पर सवाल ना उठा सके कि एक मंत्री के घर पर बुलडोजर नहीं चला और आम जनता के घर पर बुलडोजर चल रहा है। इस तरह से वहां उस इलाके में लगातार जाम से निजात पाने के लिए एक हफ्ते से बुलडोजर की कार्रवाई चल रही थी और अब उस इलाके में मंत्री के घर पर भी बुलडोजर चला है। तो इस तरह की कार्रवाई जो है वो लगातार हमें देखने को मिल रही है, बुलडोजर की कार्रवाई देखने को मिल रही है। और हम आप तक अगली खबर पहुँचाएँ उससे पहले आप एक ये वीडियो देखिए। ये वीडियो मुरादाबाद का है और ये कोई गुंडे लफंगे नहीं है, बल्कि बीजेपी के ही कार्यकर्ता और उनके पदाधिकारी है। जी हाँ, दरअसल मुरादाबाद में कैबिनेट मंत्री जितिन प्रसाद की एक मीटिंग चल रही थी जिसमें कई सारे कार्यकर्ता, बीजेपी के नेता और पदाधिकारी एकत्रित हुए थे। वहीं पर बीजेपी की दो गुटों के बीच में एक विवाद हो गया। इस दौरान दोनों गुटों में जमकर मारपीट हुई, लात घूसे चले, जूते चप्पल चले और कुर्सियों से भी हमला किया गया। दरअसल जो बीजेपी के विधायक है रितेश गुप्ता, उनकी जो है एक नेता से बहस हो गई, उनका नाम था मनमोहन सैनी, वो भी बीजेपी के ही पदाधिकारी है और उनसे बहस हो गई। इस दौरान दोनों के बीच जो विवाद था वो मारपीट तक पहुंच गया और जो उनके कार्यकर्ता थे, रितेश गुप्ता के कार्यकर्ता थे, उन्होंने बीजेपी के जो पदाधिकारी मनमोहन सैनी थे उन पर हमला कर दिया और उनको जमकर लात घूसे चलाए। पहले आप ये पूरा वीडियो देखिए।
जो कैबिनेट मंत्री जितिन प्रसाद हैं वो सर्किट हाउस में, मुरादाबाद के सर्किट हाउस में एक मीटिंग ले रहे थे। इसमें कई सारे पदाधिकारी और कार्यकर्ता एकत्रित हुए थे। इस दौरान जो बीजेपी के एक पदाधिकारी हैं मनमोहन सैनी, उनकी बीजेपी के विधायक रितेश गुप्ता से तू मैं हो गई। इस दौरान जो सैनी हैं उन्होंने उंगली दिखाते हुए रितेश गुप्ता को धमकी दी और इस दौरान जो रितेश गुप्ता है वो भी खड़े हो गए और दोनों के बीच जो है जुबानी जंग तेज हो गई और तू मैं होने लगी। लेकिन मामला जो है वो शांत हो गया और जो दूसरे तरफ के दूसरे गुट के लोग थे वो दूसरे हॉल में चले गए। लेकिन तभी जो है बीजेपी के जो पदाधिकारी थे ये सब कुछ जितिन प्रसाद के सामने ही होता रहा और उसके बाद जो वो दूसरे हॉल में चले गए और उस दौरान जब रितेश गुप्ता दूसरे हॉल में गए तब जो सैनी थे वो भी दूसरे हॉल की तरफ जाने लगे, नीचे की ओर जाने लगे। तभी जो कार्यकर्ता थे सारे बीजेपी की, उन्होंने उनको घेर लिया और मारपीट शुरू कर दी। इस दौरान जमकर लात घूसे उन पर चलाए, बेरहमी से उनके साथ मारपीट की, कुर्सियों से मारा पीटा, लात घूसों से मारा। इस दौरान जो रितेश गुप्ता है वो भी बीच बचाव करने आए, उन्हें भी कुछ चोटें आई हैं और इस जो मंत्री जितिन प्रसाद थे उनके सामने ये सारी चीज़ें होती रही और इस दौरान जो है कई सारे पदाधिकारी और कार्यकर्ताओं को चोटें भी आई और जो सैनी थे उनका कहना है कि जो वहाँ के डीएम थे, वहाँ का प्रशासन था, उन्होंने कुछ भी नहीं किया और उन्होंने पुलिस में ये भी कहा है कि उनको जान का खतरा है। उनके जो कार्यकर्ता है, बीजेपी विधायक के कार्यकर्ता है, रितेश गुप्ता के कार्यकर्ता है, उनसे जान का खतरा भी बताया है। साथ ही उन्होंने इसकी शिकायत भी की है पुलिस में। लेकिन जो डीएम है और वहाँ के जो अफसर हैं वो इन सब चीज़ों से, इस पर बयान देने से बचते नजर आ रहे हैं। वहीं जो मारपीट है वो खूब चर्चा का विषय बन गई है क्योंकि इस तरह की मीटिंग में कभी इस तरह का जो कार्रवाई है, इस तरह की वीडियो है वो कभी सामने नहीं आया। इस तरह की कार्रवाई देखने को नहीं मिली कि दो गुट जो है बीजेपी के ही लोग आपस में मार पिटाई करने लगे, जूतम पहचार होने लगे। इस तरह से जो कार्रवाई है वो लगातार इसका जो वीडियो है वो वायरल हो रहा है और लोग सवाल भी उठा रहे हैं और इस पर खूब मज़े भी ले रहे हैं कि जो बीजेपी के नेता हैं वो आपस में ही लड़ भिड़ गए। तो इस खबर में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें जानने के लिए देखते रहिए 4PM न्यूज़ नेटवर्क। नमस्कार।